आज 15 सितंबर को 54वें अभियंता दिवस है। आज ही के दिन भारत के महान अभियंता मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। 1968 को भारत सरकार ने श्री विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को इंजीनियर्स डे अर्थात अभियंता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तब से 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष सभी इंजीनियरों जिन्होंने नए और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं उन्हें सम्मान देने, सम्मानित करने और उनके योगदान को स्वीकार करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। आज इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में मैं श्री विश्वेश्वरैया के जीवन पर कुछ प्रकाश डाल रहा हूँ। भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया एक प्रख्यात इंजीनियर और राजनेता थे। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 1955 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। जनता की सेवा के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KCIE से सम्मानित किया। वो हैदराबाद शहर के बाढ़ सुरक्षा प्रणाली के मुख्य डिजाइनर थे और उन्होंने मुख्य अभियंता के तौर पर मैसूर के कृष्ण सागर बांध के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर में 15 सितंबर 1860 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री और माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आकर बस गए थे। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान थे और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर एक प्राइमरी स्कूल में हुई थी। तत्पश्चात उन्होंने बंगलोर के सेंट्रल कॉलेज में दाखिला किया था। धनाभाव के चलते उन्हें यहाँ ट्यूशन करना पड़ता था। इन सब के बीच उन्होंने वर्ष 1881 में BA की परीक्षा प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद मैसूर सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1883 की LCE और FCE की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह शिक्षा वर्तमान BA के समकक्ष है। उनके योग्यता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें नासिक में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया। इस दौरान उन्होंने डिक्कन में एक जटिल सिंचाई व्यवस्था को कार्यान्वित किया। संसाधनों और उच्च तकनीकी के अभाव में भी उन्होंने कई परियोजनाओं को सफल बनाया। इनमें प्रमुख थे कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क, मैसूर संदल आयरन एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय और बैंक ऑफ मैसूर। ये उपलब्धियां मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के कठिन प्रयास से ही संभव हो पाया। मात्र 32 साल की उम्र में सुखपुर वर्तमान सिंध महापालिका के लिए कार्य करते हुए उन्होंने सिंध नदी से सुखपुर कस्बे को जल आपूर्ति की योजना उन्होंने तैयार किया, जो सभी इंजीनियरों को पसंद आया। अंग्रेज सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपायों को ढूंढने के लिए एक समिति बनाई। उनको इस समिति का सदस्य बनाया गया। इसके लिए उन्होंने एक नया ब्लॉक प्रणाली का आविष्कार किया। इसके अंतर्गत उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो कि बांध के पानी के बहाव को रोकने में मदद करता था। उनके इस प्रणाली की बहुत तारीफ हुई और आज भी यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। उन्होंने मूसा और ईसा नामक दो नदियों के पानी को बांधने के लिए योजना बनाई थी। इसके बाद उन्हें वर्ष 1909 में मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया। वो मैसूर राज्य में आधारभूत समस्याओं जैसे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी आदि को लेकर चिंतित रहते थे।
इन समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस के गठन का सुझाव दिया। इसके बाद उन्होंने मैसूर के कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण कराया। चूंकि इस समय देश में सीमेंट नहीं बनता था, इसलिए इंजीनियरों ने मोर्टार तैयार किया जो सीमेंट से ज्यादा मजबूत था। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने सन 1912 में राज्य का दीवान अर्थात मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। मैसूर के दीवान के रूप में उन्होंने राज्य के शैक्षणिक और औद्योगिक विकास के लिए अथक प्रयास किया। उनके प्रयत्न से राज्य में कई नए उद्योग लगे। उनमें से प्रमुख थे चंदन तेल फैक्ट्री, साबुन फैक्ट्री, धातु फैक्ट्री, कोम ट्रेनिंग फैक्ट्री। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए कई कारखानों में से सबसे महत्वपूर्ण भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स है। सर एम विश्वेश्वरैया शिक्षा से 1918 में मैसूर के दीवान से सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के बाद भी वो सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। राष्ट्र के लिए उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए सन 1955 में सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल पूरा हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 वर्ष की उम्र में 14 अप्रैल 1962 को विश्वेश्वरैया का निधन हो गया। अंत में आज 54वें अभियंता दिवस के उपलक्ष्य में मैं देश के सभी अभियंताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।